राम हरे जय राम हरे नारायण अभिराम हरे। राम हरे जय राम हरे नारायण अभिराम हरे। कमलाकांत प्रभु कमल नयन स्वामी। घट घट वासी अंतर्यामी। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। हम भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे। जय जय राम राजा राम जय जय राम राजा राम। जय जय राम राजा राम जय जय राम राजा राम। मनोजवं मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी सदा करौ कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। राम कथा शिव ने रखी मानस माध्य सजाए। देवी उमा को दी सुना सुंदर अवसर पाए। हो वही कथा लोमस ने बखानी। काक भुसुंडी हुए सुन ज्ञानी। राम हरे जय राम हरे सीतापति सुख धाम हरे। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के सप्तम सोपान उत्तर कांड के दोहा संख्या 69 से आरंभ करते हैं। सुने विहंग पति माड़ी सहित विनय अनुराग सियरम। पुलक गात लोचन सजल मन हर सेव अति काग सियरम। पक्षीराज गरुण जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषुंड जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास सियरम। पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश सियरम। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। बोलियो काक भुसुंडी बहोरी नवघनाथ पर प्रीति न थोरी। सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे कृपा पात्र रघुनायक केरे। काकभूषुंड जी ने फिर कहा, हे पक्षीराज गरुण जी कि आप पक्षीराज पर उनका प्रेम बहुत अधिक है। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के कृपा पात्र हैं। तुम्हें न संशय मोह न माया मोह पर नाथ कीनी तुम दाया। पठई मोह मिस खगपति तोही रघुपति दीनी बड़ाई मोही। फिर काकभूषुंड जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुण जी, आपको न कोई संदेह है और न मोह माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षियों के राजा, मोह के बहाने प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। तुमने जमोह कही खग साई सो नहीं कछुआ चरज गोसाई। नारद भव विरंचि सनकादि
जय मुनि नायक आतमवादी। फिर पुनः काकभूषण जी ने पक्षियों के स्वामी गरुड़ जी से कहा, आपने अपना मोह कहा सो हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। नारद जी, भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी और सनकादि मुनि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, वे भी मोह न अंध कीन केहि, को जग काम न चाभ न जेहि, तृष्णा कहि न कीन बोराहा, कहि कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। उनमें भी किस किस को मोह ने विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो, तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया है, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया है। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार सियारम, के लोभ विडंबना, किन्ह न एहि संसार सियारम। काकभूषण जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, सूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडंबना अर्थात मट्टी पलित न की हो। श्रीमद वक्र न कीन कहि, प्रभुता बधिर न काहि सियारम, मृगलोचन के नैन सर, को अस लागु न जाहि सियारम। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी युवती स्त्री के नेत्र बाण न लगे हों। गुणकृत सन्य पातु नहीं केहि, को न मान मद तजेउ निबेहि, जोवन ज्वर कहि नहीं बल काबा, ममता कहि कर जसु न नसाबा। गुणकृत सन्य पातु नहीं केहि, को न मान मद तजेउ निबेहि, जोवन ज्वर कहि नहीं बल काबा, ममता कहि कर जसु न नसाबा। रजतम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया है। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मच्छर काहि कलंक न लाबा, काहे न शोक समीर डोलाबा, चिंता सांपिनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। मच्छर काहि कलंक न लाबा, काहि न शोक समीर डोलाबा, चिंता सांपिनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। काकभूषण जी पक्षियों के राजा गरुड़ जी से कहते हैं कि मत्सर डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया, शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया, चिंता रूपी सांपिनी ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया ना व्यापी हो। कीट मनोरथ दारु समीरा, जिह न लाग घुन को असधीरा, सुतवित लोक ईस नातीनी, के मत इन कृत न मलिनी। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, अर्थात बुद्धि को बिगाड़ नहीं दिया। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को वर नहीं पारा, शिव चतुरानन जाहि डराही, अपर जीव के लेखे माही। काकभूषण जी पक्षियों के राजा गरुड़ जी से कहते हैं, यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को वर नहीं पारा, शिव चतुरानन जाहि डराही, अपर जीव के लेखे माही। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। भगवान शंकर जी और जगत सृष्टा ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं
तब दूसरे जीव तो किस गिनती में आते हैं। व्यापे रहे संसार मऊ माया कटक प्रचंड सियरम सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाषंड सियरम। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि काम क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं और दंभ कपट और पाषंड उस सेना के योद्धा हैं। सौदासी रघुवीर के समझे मिथ्या सौंप सियरम छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद रोप सियरम। वह माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना नहीं छूटती। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं। जो माया सब जगह ही न चावा जासु चरित लख काहू न पावा सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा नाच नटी एव सहित समाजा। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुण जी से कहते हैं, जो माया सब जगह ही न चावा जासु चरित लखी काहू न पावा सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा नाच नटी एव सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र किसी ने नहीं पाया है, हे खगराज, हे पक्षियों के राजा गरुण जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रकुटी के इशारे पर अपने समाज सहित नटी की तरह नाचती है। स्वई सच्चिदानंद घन रामा अज विज्ञान रूप बल धामा व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। स्वई सच्चिदानंद घन रामा अज विज्ञान रूप बल धामा व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। हे गरुड़ जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी वही सच्चिदाघन नंद परमेश्वर हैं जो अजन्मा हैं, विज्ञान स्वरूप हैं, रूप और बल के धाम हैं, सर्वव्यापक हैं, व्याप्य सर्वरूप हैं, अखंड हैं, अनंत हैं, संपूर्ण हैं, अमोघ शक्ति जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। अगुण अदर्भ गिरा गोतीता सब दर्शी अनबद्ध अजीता निर्मम निराकार निरमोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा। फिर काकभूषुंड जी पक्षियों के राजा गरुड़ जी को समझाते हैं, अगुण अधर्भ गिरा गोतीता सब दर्शी अनबद्ध अजीता निर्मम निराकार निरमोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी निर्गुण माया के गुणों से रहित हैं, महान वाणी और इंद्रियों से परे हैं, सब कुछ देखने वाले हैं, निर्दोष हैं, अजेय हैं, ममता से रहित हैं, निराकार हैं, मायक आकार से रहित हैं, मोह से रहित हैं, नित्य हैं और माया रहित सुख की राशि हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी इहाँ मोह कर कारण नाही रवि सन्मुख तम कबहू की जाही। प्रकृति से परे हैं, प्रभु सर्व समर्थ हैं, सदा सबके हृदय में बसने वाले हैं, इच्छा से रहित हैं, विकार से रहित हैं, अविनाशी पर ब्रह्म हैं। यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है। भगत है तू भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप सियारम किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप सियारम। काकभूषुंड जी पक्षियों के राजा गरुड़ जी को बताते हैं, भगत है तू भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप सियरम किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप सियरम प्राकृत नर अनुरूप सियरम। प्रभु श्री
रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया है और साधारण मनुष्यों के अनेकों परम पावन चरित्र किए हैं। जथा अनेक भेष धरि नृत्य करई नट कोई सियरम, सोई सोई भाग दिखावई आपुन होई न सोई सियरम। जैसे कोई नट खेल दिखाने वाला अनेक भेष धारण करके नृत्य दिखाता है, वह वही जैसा भेष होता है उसी के अनुकूल भाव दिखाता है, पर स्वयं उनमें से कोई हो नहीं जाता है। जथा अनेक भेष धरि नृत्य करई नट कोई सियरम, सोई सोई भाग दिखावई आपन होई न सोई सियरम। काकभूषण जी पक्षियों के राजा गरुड़ जी को बताते हैं कि जैसे कोई नट खेल दिखाने वाला अनेक भेष धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा भेष धारण करता है उसी के अनुसार उसका भाव दिखाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता है। जय सिया राम।